हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसकी प्रिपरेशन आप लोगों का बहुत अच्छा से हो गया होगा और तगड़े तरीके से आप एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। ओके, तो आज के जो सेशन होने वाला है वो है महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 दैट इज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4। ओके, और इस चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हमने एक अच्छा सा डिटेल में कंप्लीट वीडियो दे रखा है अपने चैनल पे। अगर आप वहां पे रीच करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जो वीडियो है ना इस चैप्टर का बैकबोन है, इस चैप्टर का बैकबोन है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल आज भी हम आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियां दे देंगे, इसलिए क्योंकि आज जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन के दौरान हम लोगों को कुछ चीज़ों का मतलब बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आज जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है जीएसटी। क्या है? जीएसटी। जीएसटी में हम लोग दो तरह के जीएसटी को आज पढ़ेंगे, दैट इज सीजीएसटी। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है वो, और दूसरा है एसजीएसटी। क्या है? एसजीएसटी। ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है और ये सेंट्रल का है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र सरकार और इसको बोलते हैं राज्य सरकार। क्या बोलते हैं? राज्य सरकार। यहां पे क्या हो जाएगा? केंद्र। ओके, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। और ये राज्य। ये सरकारें हमसे दबा के टैक्स लेती है ना, और इतना टैक्स लेती है कि हम लोग की हरकतें जो है ना वो अब गरीबों वाली हो गई है। जो चीजें मन में हो रहा है खाने का वो नहीं खाते, क्योंकि अब टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गया है ना, खाने पीने की चीजों पे भी बहुत टैक्स हो गया है। और यहाँ तक कि तो सरकार इतनी बेशर्म हो गई है कि हम लोगों के पढ़ाई के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। कोचिंग क्लास वालों के ऊपर कितने टैक्स लगे मालूम है? 18%। अब शर्म की बात है कि नहीं सरकार का ये चीज? ठीक है, तो चलिए जो भी है सरकार की नीति है वो अपनी फिलहाल अभी हम लोग को पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 4.1। तो आप ये चीज और भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। थोड़ी सी जानकारी मैं और दे दूं कि ये जो जीएसटी है ना, इसका जो जीएसटी का रिलेशन इससे क्या है और इससे क्या है, कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे रिलेट करते हैं? देखो, जीएसटी जो होता है ना ये दोनों का सम है। क्या है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये दोनों का सम है। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? जीएसटी। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सीजीएसटी है ना, सीजीएसटी ध्यान रखिएगा इज इक्वल टू एसजीएसटी। एसजीएसटी और सीजीएसटी की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा बराबर होता है। तो ये दो ही चीज आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। और इस 4.1 प्रैक्टिस सेट में हम लोग आज पढ़ेंगे फिलहाल सिर्फ 4 क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एट ए टाइम दे देते हैं तो क्या होता है समस्या मालूम है आपको? आपको चीजें बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, समझने में भी दिक्कत होगा। तो स्टेप बाय स्टेप, सेशन बाय सेशन हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं टोटल? यहाँ पे 7, और 7 में से किसको पढ़ेंगे? सिर्फ 4। ओके, 1 2 3 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। कितना है जीएसटी? 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट क्या होगा? सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखो यहाँ पे क्या है गिवन? रेट ऑफ जीएसटी, या फिर जीएसटी आप डायरेक्ट बोल सकते हो। रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। तो यहाँ पे सीजीएसटी क्या हो जाएगा? तो सीजीएसटी जो है ना हम क्या बोले थे कि एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों साथ मिल करके क्या होता है? जीएसटी होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जीएसटी और सीजीएसटी दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि एक पहले सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 12। कितना है हमारा जीएसटी? 12%। तो कितना हो जाएगा? 6%। तो 6% हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे सीजीएसटी जब 6% हुआ तो एसजीएसटी कितना होगा? 6%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा सीजीएसटी इज इक्वल टू 6%। ओके, एंड एसजीएसटी इज ऑल्सो 6%। क्यों? रीजन चाहो तो डाल सकते हो, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी।
ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, और ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान में रखने की चीज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। तो यहाँ पे गिवन क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। CGST दिया हुआ है 9%, ठीक है। अब क्या बोला है, SGST क्या होगा, तो SGST क्या होगा, SGST जो होगा ना वो भी हो जाएगा 9%। अब बोला रीजन, तो CGST इज इक्वल टू SGST, ठीक है। CGST और SGST क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, अब क्या बोला आगे में कि GST भी बताओ आपको, तो अगेन या फिर एंड लिखो, GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST। CGST कितना है 9 और SGST 9, टोटल कितना हो जाएगा 18%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर हमारे पास हो जाएगा SGST इज इक्वल टू 9% एंड GST इज इक्वल टू 18%, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल, बहुत ही सिंपल है। बस आपको याद रखना है कि GST का रिलेशन CGST SGST से क्या है, और SGST CGST दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो दोनों एक दूसरे का बराबर है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि MS रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800, ओके। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि MS रियल पेंट जो है वो 2 टीन लस्टर पेंट को बेचता है 2800 रुपया रेट पे, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, किसका, SGST का और CGST का सेपरेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात कि रेट ऑफ लस्टर पेंट क्या है 2800 रुपीज, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पेंट, टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 डब्बे का, 2 टीन का, तो हम लोग टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पेंट कितना हो जाएगा, 2 डब्बा है तो 5600, ओके। ये 5600 क्या हो गया, टैक्सेबल वैल्यू। अभी GST कितना लगा है 28%, 28% GST लगा है। हमें पता क्या करना है, CGST एंड SGST की वैल्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ GST जो रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, ओके। रेट्स लिख दिए, रेट आप याद रखना, ठीक है। SGST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ GST, ठीक है। तो हाफ ऑफ GST करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 28% है, तो ये कितना आ जाएगा 14%। तो हमारा वैल्यू क्या आया, CGST SGST 14%, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या है हमारा CGST और SGST का, ठीक है। तो SGST और CGST का वैल्यू कैसे निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST, ठीक है, इनटू टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है आपको पता है ना, टैक्सेबल वैल्यू 5600 है और रेट ऑफ CGST कितना है 14%। तो हम लोग इसी के बिहाफ पे निकाल देंगे और इनटू 14% तो हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना 5600, तो 2 0 कट जाएगा इधर इधर, क्या बचेगा अपने पास में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा स्क्रीन को इस साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 14 इंटू 56 इक्वल टू हो जाएगा 784, ठीक है। तो क्या पता चला कि अमाउंट ऑफ CGST जो है ना वो कितना है 784। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जो अमाउंट है CGST का वो कितना है 784। तो देयरफॉर SGST क्या हो जाएगा
SGST भी हो जाएगा 784। क्यों होगा? क्योंकि SGST इज इक्वल टू CGST। क्या हो जाएगा? SGST इक्वल टू CGST। यहां से आप देख लो, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में पूछा था कि CGST एंड SGST का जो टैक्स इनवॉइस में अमाउंट बनेगा वो क्या रहेगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, ओके, फाइनली हम लोग लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इज इक्वल टू 784। दोनों के लिए 784 रुपये लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं बोलूँगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओके। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? 586। GST कितना लिया है? 18%। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर? 18% GST के साथ में उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 586 का 18% निकालना, सीधा सीधा दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या है गिवन में? टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा अपना? 586। उसके बाद क्या है? रेट ऑफ GST 18% है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट बताना है कि कस्टमर को कितना लगा। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST का अमाउंट चेक करेंगे तो 586 इंटू 18% अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10548, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 डिजिट का जीरो है ना, तो यहाँ पे सीधा ऐसा लिखो आप 105.48, ठीक है। ये हो गया रेट ऑफ GST का वैल्यू, दैट इज अमाउंट ऑफ GST। अब क्या बोल रहा है कि कस्टमर के लिए प्राइस कितना है। तो प्राइस फॉर द कस्टमर क्या क्या होगा? एक तो टैक्सेबल वैल्यू याद रखना है आपको कि जो अमाउंट वहां पे MRP है वो देना है, और साथ में 18% GST जो कि बिल में लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइस फॉर द कस्टमर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइस फॉर द कस्टमर क्या होगा? प्राइस फॉर द कस्टमर क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, और प्लस अमाउंट ऑफ GST। क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ GST। तो देखो टैक्सेबल वैल्यू जो हमारा है वो कितना है? 586। तो इक्वल टू हो जाएगा 586 और प्लस अमाउंट ऑफ GST कितना है? 105.48। 105.48। अब क्या करो? इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 5 + 1 600 हो जाएगा, और इधर 91 है ना, 91, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 48। देयरफॉर द प्राइस फॉर द कस्टमर इज RS 691.48, दैट इज 48, ओके। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और आपको ज़्यादा इसके पीछे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन 5, 6, 7 है। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिली होगी कि CGST और SGST में क्या रिलेशन है, CGST और SGST का GST से क्या रिलेशन है, और ये दोनों कैसे टर्म्स में इक्वल होते हैं, कैसे टर्म्स में ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से सेकंड सेशन में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और हाँ क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ओके। 3 क्वेश्चन है, इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को। तो आशा उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गया है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।